तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सैलुइंग द हेवेंस की लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सीतू जिन और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है। सीतू जिन कहता है बड़े भाई जल्द ही वो यू बदला लेने के लिए मिंगलोंग पीक पर आते ही होंगे, आप लोग एक शो के लिए तैयार रहना। उसकी बड़ा भाई की जो गर्लफ्रेंड होता है वो ऐसे जाते हुए कहते हैं मैं भी शो देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं वाइन लेने के लिए जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली गई होती है, पर कुछ ही देर में वही पे बुयू भी पहुँच चुका था और वो कहने लगता है कि सीतू जिन तुम कहाँ हो। सीतू जिन अंदर से कहते हैं फाइनली अब शो शुरू होने वाला है। अब हम पीक के बाहर बुयू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था, पर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल कहने लगता है यहाँ पे क्यों पहुँचा। सीतू जिन तो बॉडी रिफाइनमेंट की 6th लेवल पर है, वो यकीनन बुयू को किल कर देगा, पर तब तक यहाँ पे सीतू जिन भी पहुँच चुका होता है और वो कहने लगता है ओ बुयू तो तुम यहाँ पे पहुँच चुके हो, तुम तो अब सेक्ट के आउटर डिसाइपल भी बन चुके हो, इसके लिए तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। ओ मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम्हारी एक साथी यानी कि अंकल शैन, उसे तो मैंने कल ही मार दिया काफी बुरी तरीके से, और वो 30 साल पुराना वाइन के बारे में उसे मैंने हासिल कर लिया। उसे हासिल करने से पहले मैंने तुम्हारी अंकल शैन की जो चेस्ट है अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार घुसा दिया था। उनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई थी। ये सुनने के बाद बुयू की खून तो पूरी तरीके से उगल रहा था और वो ये सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर सीतू जिन कहता है कि अब मरो। इसी के साथ वहाँ पे मौजूद गार्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं, पर वहाँ पे किसी पर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो बुयू की अटैक्स को रोक पाए और बुयू काफी इजीली वहाँ पे मौजूद हर एक गार्ड्स को पीट दिए होते हैं। इसके बाद सीतू जिन अपनी आइस ब्लेड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है, पर बुयू काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डिफीट करते हुए आगे बढ़ता है। ये देखने के बाद वो अर्थ फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयू के ऊपर अटैक करता है। ये टेक्निक सही में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बुयू को एक ही अटैक के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। सीतू जिन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी होगी कि तुम मेरी इस अटैक को डिफीट यानी कि अटैक में बच पाओ, पर जो भी हो तुम यकीनन कुछ देर तक टिक पाओगे, अपना मजा आएगा। और वो इसी के साथ अपनी शॉट को निकालते हुए बुयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बुयू जो होता है उसकी टेक्निक से बाहर आते हुए तुरंत अपनी स्पीयर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और फास्ट तरीके से होता है कि सीतू जिन तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश ही नहीं कर पाता और बुयू के अटैक के अंदर वो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। वो वहाँ से बचते हुए भागने की कोशिश करते हैं, पर उसकी तो एक हाथ तक डिस्ट्रॉय हो गया था। बुयू उसे किल करने के लिए अपनी पावरफुल टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पे उसकी बड़े भाई सीतू कोंग भी पहुँच चुका था और बुयू को काफी इजीली पीछे कर दिया होता है। सीतू जिन कहता है बड़े भाई इसे किल कर दीजिए, इसने इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश की। सीतू कोंग कहता है बुयू तुम तो चैट के रूल्स को भी नहीं जानते, जो कि एक साथी डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से मुझे यहाँ पे तुम्हें किल करना होगा। और वो बुयू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। बुयू भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी स्पीयर के साथ उससे फाइट कर रहा होता है, पर वो कमजोर पड़ रहा होता है। सीतू कोंग भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर बुयू जैसे तैसे इन अटैक से बच रहा था, पर वो इसमें इंजर्ड भी हो रहा था। सीतू कोंग अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते फिर से बुयू के ऊपर अटैक करता है, पर बुयू वहाँ पे खड़ा रहता है। वो काफी कोशिश करता है अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने की और वो अपनी गोल्डन और ब्लड को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ था अब बॉडी रिफाइनमेंट की 6th लेवल पर पहुँच चुका था, यानी कि वो इससे अब काफी इजीली हरा सकता था। ये देखने की बाद सीतू कोंग कहते हैं बड़े भाई जल्द से जल्द इसे किल करने की कोशिश करो, ये अगर जिंदा रहा तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनने के बाद सीतू कोंग फिर से और अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते बुयू के ऊपर अटैक करते हैं, पर इस अटैक की वजह से बुयू अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखने की बाद इमोर्टल मिंगलोंग भी कहने लगती है बच्चे आज तो तुम यहाँ पे हार गए, तुम अपने आसपास ध्यान से देखो। ये देखने की बाद बुयू भी समझ जाता है। वो कहता है यिंग और यांग दोनों ही एनर्जी पूरी तरीके से ऑपोजिट है और वो अपनी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते वही पे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन सामान कर लिया होता है। बुयू की ये अटैक सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। इस अटैक की वजह से ब्रदर कोंग की यही पे मौत हो चुका था, पर तब तक वही पे उनकी गर्लफ्रेंड भी पहुंच चुका था। वो यहाँ पे इन्हें मरे हुए देखकर काफी ज्यादा उदास हो चुके होते हैं। इससे पहले कि बुयू वहाँ से जा पाता
अब बुयो इसके आगे सीतू जिन को भी किल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर सीतू जिन कहने लगता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें किल करते हुए बच जाओगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा छोटा भाई सीतू मिंगलंग भी यहाँ पे पहुँचते ही होंगे, वो यकीनन तुम्हें किल कर देंगे। पर बुयो तो किसी से भी डरने वाला नहीं था और वो उसे तुरंत ही वहीं पे किल कर दिया होते हैं। इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, वहाँ पे जूनियर सीतू मिंगलंग भी पहुँच चुके होते हैं और वो अपने बड़े भाई और छोटे भाई को यहाँ पे मरे हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि एक पावरफुल अटैक क्रिएट करते हैं वो बुयो के ऊपर भी कर दी होती है। और इससे पहले कि ये अटैक बुयो पर लगता, वहीं पे सीनियर सिस्टर सू यानले भी पहुंच चुकी होती है और वो अटैक रोकते हुए कहती है मिंगलोंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सेक्ट लीडर की परमिशन लेने होंगे। यहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जल्द ही सेक्ट लीडर भी आते ही होंगे। और ये कहते हुए वहाँ पे सेक्ट लीडर भी पहुँच जाता है। सेक्ट लीडर को यहाँ पे देखने के बाद सभी वहाँ पे झुक जाते हैं। मिंगलोंग कहने लगता है सेक्ट लीडर, बुयो ने अपनी साथी डिसाइपल को किल करने की कोशिश की, इस वजह से आपको इसे किल कर देना चाहिए। सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए कहता है चुप रहो। इसके आगे वो कहते हैं सीतू जिन ने अपने से कमजोर डिसाइपल को मारने की और उन्हें सजा देने की कोशिश की, जो कि बेवजह था और वो अपनी मजे के लिए ये सभी करता था जो कि सेक्ट के रूल्स के पूरी तरीके से खिलाफ था। और उनकी गलतियों की वजह से आज यहाँ पे वो मारे गए। जहाँ तक बात है बुयो की, बुयो तुमने आज यहाँ पे बेवजह ही 8 लोगों को किल कर दिया जो कि सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें 1 साल की सजा होती है। इस बात को तो बुयो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिए, पर वो कहता है मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अंकल शेन की मौत के अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर समान थे। ये सुनने की बात तो सेक्ट लीडर भी इसके लिए एग्री हो गए होते हैं। आप यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयो को अंकल शेन के टॉम के सामने दिखाया जाता है, जो कि वो वहाँ पे वाइन चढ़ा रहा होता है और वो कहने लगता है अंकल शेन काफी टाइम हो चुका है जब से हम बचते हुए यहाँ तक आए और इस सेट के अंदर लगभग 7 साल एक साथ बिताए और इन टाइम के अंदर हर वो चीज आपने ही मुझे सिखाया था जो कि जीने के लिए जरूरत होते हैं, पर आप इस तरीके से मुझे छोड़कर चले गए। और जहाँ तक बात है एक साथ वाइन पीने की, तो वो तो हम पी नहीं पाए, वो मुझे ही अकेले पीने होंगे, आप इसे पी नहीं पाए, पर मैं आपकी मौत की बदला भी आप ले चुका हूँ। इसके आगे आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए। बुयो की ये कहती वहीं पे छोटा सा एक मंकी का बच्चा वहाँ पे वाइन लेके पीने लगते हैं। ये देखने के बाद बुयो कहते अंकल शेन ये आप ही की तरह है, 1 नंबर की पियक्कड़। और वो बंदर की बच्चे तुरंत ही नीचे गिरने लगते हैं, पर बुयो उसे पकड़ लिया होता है और कहते आज से तुम मेरी साथ ही रहोगे और तुम्हारे नाम होंगे दाओ ये। वहाँ से जाते हुए बुयो कहते अंकल शेन फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे 1 साल तक अकेले रहने होंगे, अगले साल में आपसे मिलने के लिए जरूर से आऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।